तो नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी 2:39 हुआ है और निफ्टी की क्या मूवमेंट रही है आज की। तो निफ्टी इस टाइम रेंज बाउंड चल रहा है, जो कि 22,514 से लेके 22,615, यानी कि लमसम 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी चल रहा है इस टाइम पे। सुबह में अच्छी मूवमेंट थी, इसमें डाउन ड्रॉप भी आया, अप ड्रॉप भी आया, अप साइड मूव भी दिया इसने, डाउन साइड भी दिया, लेकिन 615 से रिजेक्शन ले करके इसने कई बार रिजेक्शन लिया है। और इसका जो रिजेक्शन रेंज है वो रिजेक्शन ये ले रहा है बार बार ऑलमोस्ट 635 से, यानी कि 635 से 640 की जो रेंज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। और 514 से 516 लमसम, हाँ, 514 की जो रेंज है ये इसके लिए बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो निफ्टी इस टाइम पे रेंज बाउंड है। और अब क्या हो सकता है निफ्टी में, तो अब क्लोजिंग तो अभी क्लोजिंग में 30-40 मिनट बाकी है, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर ये 514 को काट देगा तो नीचे 22,322 की एक रेंज है हमारे पास में, यानी कि हमारे पास सीधे 200 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ मिलती है। और अगर ये 615 को काटता है तो ऊपर साइड में ये 775 तक जाएगा, यानी कि लमसम 150 की पॉइंट हमारे पास में ऊपर भी मिलती है। इस रेंज बाउंड कंडीशन में क्या करना चाहिए, वेट कीजिए जब तक कि मूवमेंट नहीं देता है। मूवमेंट कैसे देगा, जैसे अभी यहाँ पे 22,521 से सपोर्ट लेकर के और फिर अप साइड में ये मूव करें। जैसा अभी देखिए मार्केट फिर से ऊपर जाके 615 को क्रॉस करने की ट्राई किया और फिर उसके बाद में ये 606 से फिर वापस आ गया। तो एक रेंज जो है बहुत हैवी बनी हुई है, 615 से 600 से लेकर के और 620 तक का। ये 20 पॉइंट निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप मूव के लिए। और नीचे के लिए 22,514 को काटे, 1-2 मिनट होल्ड करे, या काट करके तुरंत नई कैंडल बन जाए और वो 514 के नीचे ट्रेड करे तो नीचे के लिए बहुत अच्छी मूव बनती है। तो वैसे भी पिछले एक हफ्ते से मार्केट में बढ़िया मूवमेंट आ रही है, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में मूवमेंट दे रहा है मार्केट, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो ट्रेड करें अच्छे से और संभल के ट्रेड करें। और इस टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा रिस्क न लें। अगर होल्ड करना है तो 50-100 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क न लें अभी भी, क्योंकि मार्केट भी बिल्कुल ये है तो ट्रेंड तो डाउन ही है, अब ट्रेंड तो है नहीं। अभी भी देखिए ये कल 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज अभी भी ये 22,500 के ऊपर ही घूम रहा है, यानी 600 नहीं तोड़ पाया है कि 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो मार्केट की जो रेंज है वो 150 पॉइंट की ही चल रही है। इससे ज़्यादा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, मैक्सिमम 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट रखना अभी बहुत रिस्की हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी 84 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है, 84-85 पॉइंट डाउन है। निफ्टी 30-40 पॉइंट 20 पॉइंट अप चल रहा है। इस टाइम को दोनों का कोरिलेशन नहीं बन रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि निफ्टी अगर 50 पॉइंट भी अप होता है तो ये 150 पॉइंट भाग जाता है बैंक निफ्टी। और निफ्टी में देखिए जैसे कि मैंने दो बड़े रेजिस्टेंस मार्क किए थे, एक तो ये 500 का और दूसरा 700 का। मार्केट ने 500 के रेजिस्टेंस को कई बार काटा है और उसके बाद में अब ये 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट के लिए अगर अपसाइड जाना है तो 48,700 की रेंज को निकालना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट ने कई बार ट्राई किया है कि 48,700 की रेंज को कट किया जाए, लेकिन इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया अभी भी। तो मार्केट के लिए अप साइड मूवमेंट के लिए 48,700 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद में 48,831 एक माइनस रेजिस्टेंस है, फिर आएगा हमारे पास में 49,000 का लेवल। लेकिन अगर ये डाउन साइड में फिर से 499 को काटता है
500 को काटने के बाद में अगर 351 के नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट में फिर 48,000 की रेंज हमें वापस खुलती हुई नजर आएगी बैंक निफ्टी में। मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है और मूवमेंट जो आ रही है शॉर्ट कवरिंग्स हैं, अभी भी मैं इसको बहुत तेजी नहीं मान रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रहा है। तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, इसमें इंतजार करना है कि मार्केट में मूवमेंट कब आ रहा है। जब मूवमेंट आए तभी एंट्री लें और 150 पॉइंट बुक करें निकलते बने, ये अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके पैसे का नुकसान होगा और आपका जो कैपिटल है वो मार्केट जीरो कर देगा। मार्केट बैठा ही इसीलिए है कि रिटेलर को चूतिया बनाया जाए। मार्केट के जो ऑपरेटर हैं उनकी सेटिंग ही ऐसी होती है उनके सिस्टम में कि रिटेलर को फंसाएं, क्योंकि खेल तो बड़ी मछली खेलती हैं और फंसता है इसमें रिटेलर, जो 10,000 20,000 50,000 लगा करके ट्रेड करता है। वो सोचता है कि मैं 10 का आज 50 कर लूंगा, तो उसको वैसे ही सपने मार्केट में ऑपरेटर दिखाते हैं। जब वो 10 का 20 बनाता है तो 30 के लिए चल देता है, और जब वो 30 के लिए चलता है तो मार्केट में जो बैठा हुआ ऑपरेटर है, जो मार्केट का ट्रेंड है, वो उसको ले डूबता है और फिर वो जीरो पे आ जाता है। इस तरीके से उसका पूरा कैपिटल जो है खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए हमेशा मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट चाहे छोटा हो, लेकिन एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप मार्केट से निकालिए। डेली अगर आपको 1000 2000 भी मिलता है तो आपका महीने में 60,000 हो जाएगा। अपना जो कैपिटल है उसका 10% मान के चलिए कि 10% हमें मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कभी आपको लगता है कि मार्केट बहुत हार्ड चल रहा है, 5% मिल रहा है, तो 5% भी बुक करके आप बाहर निकल सकते हैं, और 10% का टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपको 10% मिलता रहेगा, अगर आपको 10,000 का 2,000 रुपये मिल रहा है, 10,000 का अगर आपको 1,000 रुपये मिल रहा है, तो एक महीने में आपकी कैपिटल जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, 30,000 आपके पास कैपिटल हो जाएगा। और फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अपना कैपिटल निकाल करके आप अपने प्रॉफिट से ट्रेड करिए। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। अदरवाइज आपको सिर्फ लॉस होगा, और लॉस के अलावा आपको प्रॉफिट इसमें नहीं मिलेगा। तो बाकी रेंज वही है, अभी मार्केट में कुछ नया नहीं है। मार्केट में जो नया है वो है मार्केट की चाल। मार्केट ने चलना शुरू किया है। पहले मार्केट कूद कूद के चलता था, उछल उछल के। अब मार्केट अच्छी मूवमेंट दे रहा है। तो अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, और सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आशा करूँगा कि और अच्छे वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।